सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 5 जून 2020 शिक्षक अभिरुचि दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी व विभिन्न प्रश्नोत्तर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 5 जून 2020 को हमारे शिक्षा विभाग में शिक्षक अभिरुचि दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह के हमसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसे हमारी अभिरुचि की जानकारी ली जाएगी, हमें किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो भी जानकारी ली जाएगी। एक गूगल फॉर्म भरवाया जाएगा जो स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आएगा। इसमें विभिन्न तरह के जो आपके मन में डाउट है, यानी विभिन्न तरह के जो प्रश्नोत्तर है जो आपके मन में जाग रहे हैं, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक पीडीएफ जारी की गई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। विभिन्न तरह के प्रश्नोत्तर उसमें शामिल किए गए हैं शिक्षक अभिरुचि दिवस को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसके वीडियो में दी गई है। तो देखिए साथियों, ये है वो जानकारी जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की ओर से जारी हुई है। राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग शिक्षक अभिरुचि दिवस 5 जून सुबह 10 से 12 बजे। कृपया हर शिक्षक इसे ध्यान से पढ़ें। इस दस्तावेज में शिक्षक अभिरुचि दिवस व प्रशिक्षण से संबंधित आपके मन में आने वाले कई सवालों के जवाब दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि शिक्षक अभिरुचि दिवस क्या है, तो उत्तर है शिक्षकों के कौशल एवं क्षमता संवर्धन हेतु इस साल से कुछ प्रशिक्षण दीक्षा पर डिजिटल माध्यम से करवाने की पहल की गई है। शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को बेहतर समझने और उनके लिए उचित प्रशिक्षण पैकेज बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण रुचि आंकलन आयोजित किया जाएगा। इस दिवस पर कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित या विज्ञान पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को एक प्रशिक्षण रुचि आंकलन भरना होगा, ताकि भविष्य में प्रशिक्षण की जरूरतों को समझकर उसकी योजना बनाई जा सके। यानी आपको एक गूगल लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको अपना नाम, जिला और साथ में जो भी जानकारी मांगी जाए वो देनी होगी, ताकि आप फॉर्म सबमिट कर सके। साथ में आपसे अपना विषय भी मांगा जाएगा कि आप कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, मुझे इस प्रशिक्षण रुचि आंकलन क्यों भरना है? यह आंकलन उन सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है जो कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ाते हैं। इसके परिणाम शिक्षकों के कौशल व उसके बेहतर प्रशिक्षण पैकेज बनाने के काम में लिए जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मुझे भरना या नहीं भरना है, तो उनके लिए साफ है, कक्षा 1 से 8 तक जो ये विषय दिए गए हैं उन सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 3, प्रशिक्षण रुचि आंकलन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लगभग 30 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे और 20 प्रश्न शिक्षण शास्त्र यानी पेडालॉजी से संबंधित होंगे। तो ये आपके मन में जो डाउट है वो यहाँ क्लियर हो जाता है कि 30 प्रश्न तो आपके विषय से संबंधित होंगे और 20 प्रश्न पेडालॉजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित होंगे, यानी टोटल हमारे सामने 50 प्रश्न ओपन होंगे। अब कैसे उसका जवाब देना है वो भी आपको बताएंगे। कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान में से कोई एक विषय चुनना होगा। अब यहाँ पे 6 से 8 जो विषय पढ़ाने वाले हैं जो टीचर, उनको इनमें से एक विषय चुनना होगा जो वो स्कूल में पढ़ाते हैं। चुने हुए विषय पर लगभग 30 प्रश्न विषय से संबंधित और 20 प्रश्न पेडालॉजी से संबंधित होंगे। अंत में हम आपसे आपकी प्रशिक्षण जरूरतों के बारे में भी पूछेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। सभी शिक्षकों से उनका नाम, जिला व ब्लॉक भी पूछा जाएगा, ताकि हम ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण नेतृत्व ट्रैक कर सकें। प्रश्न नंबर 4 है, क्या मुझे इस प्रशिक्षण रुचि आंकलन की तैयारी करने की आवश्यकता है? तो नहीं। प्रश्न पत्र सामान्य विषयों पर आधारित होंगे जो आप कक्षाओं में पढ़ाते हैं और कुछ प्रश्न कक्षा शिक्षण के तरीकों पर। आंकलन के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है 5, मुझे यह आंकलन कैसे और कहाँ भरना होगा? सभी शिक्षकों को इस्माइल व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से एक आंकलन साझा किया जाएगा, यानी एक लिंक दिया जाएगा जो व्हाट्सएप में इस्माइल ग्रुप हमने बना हुआ है वहां आ जाएगा। यह लिंक आपके मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर पर भी खोला जा सकता है। कृपया कोशिश करें कि आंकलन भरते समय आप एक शांत माहौल में हो। यह एक फॉर्म भरने के समान ही होगा। आप जहाँ तक उचित हो सके एक शांत माहौल में अकेले में बैठें। प्रश्न नंबर 6, मेरे मोबाइल पर डाटा यानी डेटा पैक इंटरनेट की परेशानी है, मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की समस्या है तो कृपया अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्त का मोबाइल इस्तेमाल करें। आंकलन भरने के लिए आपको बहुत कम डाटा की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 7, मैं कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित या विज्ञान में से कोई भी विषय नहीं पढ़ाता,
हूँ या पढ़ाती हूँ, क्या मैं भी यह प्रशिक्षण रुचि आंकलन भर सकता हूँ? यानी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता। एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि कोई भी टीचर है जो संस्कृत पढ़ाता है या सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, तो वो भर सकता है या नहीं? तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि यह आंकलन सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है जो कक्षा 1 से 8 तक विषय पढ़ाते हैं। हालांकि यदि आप इनमें से कोई भी विषय नहीं पढ़ाते हैं तो आप अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान में से एक विषय को चुनकर आंकलन भर सकते हैं। यानी सभी को भरना अनिवार्य है, चाहे आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, तो आप इनमें से चूज करके भी भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, मैं एक वरिष्ठ शिक्षक या व्याख्याता यानी लेक्चरर हूँ। मैं कभी कभी कक्षा 1 से 8 अंग्रेजी, हिंदी, गणित या विज्ञान भी पढ़ाता या पढ़ाती हूँ। क्या मुझे भी आंकलन भरना है? यह आंकलन उन सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है जो कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। यदि आप एक वरिष्ठ शिक्षक या व्याख्याता है तो आंकलन भरते समय कक्षा 9 से 12 चुनें और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में से एक विषय को चुनकर आंकलन भरें। यानी अगर आप लेक्चरर है तो वहाँ कक्षा शो करेगी, कक्षा 9 से 12 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या मेरे परिणाम मुझे दिखाए जाएंगे? नहीं, व्यक्तिगत प्रदर्शन को ट्रैक नहीं किया जाएगा। परिणामों को सिर्फ डिजिटल प्रशिक्षण तैयार करने और उनकी योजना बनाने के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 10, क्या मेरे परिणाम किसी और के साथ साझा किए जाएंगे? नहीं, परिणाम पूरी तरह से गुप्त रखे जाएंगे, वे किसी के साथ साझा नहीं किए जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करता हूँ तो क्या मुझे अपने पद से स्थानांतरित या पदावनत कर दिया जाएगा? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। परिणाम पूरी तरह से गुप्त रखे जाएंगे। उनका उपयोग केवल डिजिटल प्रशिक्षण पैकेज तैयार करने और उनकी योजना बनाने के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। आपका स्थानांतरण या पदोन्नति जो भी है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 12 है कि अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूं तो क्या मुझे किसी भी तरह का कोई पुरस्कार दिया जाएगा? तो पुरस्कार भी नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी मैं पहले दे चुका हूं। चाहे आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, यानी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश तो जरूर करें, लेकिन आपसे अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो भी कुछ नहीं होगा, और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार भी नहीं दिया जाएगा। परिणामों का उपयोग केवल डिजिटल प्रशिक्षण पैकेज तैयार करने, उनकी योजना बनाने के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 13, प्रशिक्षण रुचि आंकलन के लिए मुझे कितना समय दिया जाएगा? क्या सभी प्रश्न करने अनिवार्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 5 जून को सुबह 10 बजे आंकलन लिंक खोला जाएगा। आंकलन भरने के लिए आपके पास 2 घंटे होंगे। आंकलन का लिंक 12 बजे बंद कर दिया जाएगा, यानी 10 बजे से 12 बजे तक आप अपना काम कर सकते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। चाहे आपको आता है या नहीं आता है, जैसा भी आता है आपको उत्तर देना है। यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं तो कृपया अपने सर्वश्रेष्ठ अनुमान उत्तर चुनें, अगले प्रश्न पर जाएं। यानी सर्वश्रेष्ठ जो भी आपको आता है वो आप टिक करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर जाएं। अगला प्रश्न आता है, क्या मैं आंकलन को भागों में ले सकता हूं? क्या मुझे बीच में ब्रेक दिया जाएगा? यानी 50 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न में से 30 प्रश्न तो में विषय से संबंधित होंगे और 20 प्रश्न होंगे पेडालॉजी से संबंधित। अगर मेरा आंकलन बीच में बंद हो गया तो मुझे क्या करना होगा? नहीं, आंकलन एक बार में ही पूरा करना होगा, बीच में आप नहीं छोड़ सकते। एक बार आंकलन शुरू करने के बाद उसे पूरा करके सबमिट बटन जरूर दबाएं। कृपया अपने उत्तरों को सबमिट किए बिना लिंक को बंद न करें। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको बीच में ब्रेक नहीं दिया जाएगा, आपका कंटिन्यू काम चलेगा। अगर आप 50 प्रश्न पहले ही कंप्लीट कर देते हैं, टाइम से पहले 2 घंटे आपको दिए जा रहे हैं 10 बजे से 12 बजे तक, उससे पहले ही अगर आप सारे प्रश्नों के जवाब दे देते हैं तो भी आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 घंटे अधिकतम दिए जा रहे हैं, बीच में किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा और अंत में आपको सबमिट बटन दबाना जरूरी है। प्रश्न नंबर 15, प्रशिक्षण रुचि आंकलन के समय मुझे कोविड ड्यूटी दी गई है, मुझे क्या करना चाहिए? आंकलन किसी भी स्थान से भरा जा सकता है। इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी मोबाइल डिवाइस पर लिंक खोला जा सकता है। कृपया कोशिश करें और उस 2 घंटे की अवधि के दौरान कोविड ड्यूटी से मुक्त रहें। अगर आप कोविड ड्यूटी में अनंत व्यस्त है और समय फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अपने साथी शिक्षकों को आंकलन भरने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करें। यानी कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हैं, फिलहाल आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है, और अनिवार्य उनको जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं। अगर कोई लेक्चरर है
या वरिष्ठ अध्यापक है वो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं तो वो कक्षा 9 से 12 चयन करके भी फॉर्म भर सकते हैं। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो मैंने आपको अभी इन प्रश्नों के माध्यम से बताई है। साथ ही अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार की कोई और जानकारी लेनी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारा शिक्षक साथी कोई भी इससे वंचित न रहें। इससे संबंधित जो भी जानकारी आती है मैं तुरंत अपने यूट्यूब ग्रुप रॉयल टीचर पर जारी करूंगा, तो रॉयल टीचर पर निरंतर बने रही हैं इस प्रकार की एजुकेशन संबंधी वीडियोस तुरंत पाने के लिए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।